अपने अधिकारों के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हम हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। जो लोग डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो ऐसा ही हरकत करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि समय आने पे इस पर जवाब दिया जाएगा। आंधी सी आई है, अब की बार पूरे तूफान के साथ आएंगे, और तूफान से भी अगर नहीं डरेंगे तो फिर बवंडर बन के आएंगे। आप देखिए, रात को 12 बजे जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारे साथ आंदोलन कर रहे सीपी सैनी जी हैं, जो कुछ ही देर पहले रिहा होकर आए हैं। माली समाज में जिस तरीके की आपने अलग जगाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज हम लगभग 5 दिन से जेल से बाहर आए हैं, तो मैं मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों को, मेरे माता पिता के युवा बुजुर्गों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज ये लड़ाई अपने हक और अधिकारों की है। इससे हमें लड़ना पड़ेगा, हर हाल में लड़ना पड़ेगा। आज पहली बार हम लोग रोड पे उतरे और बड़ी संख्या में जनसैलाब के साथ हमने रोड पे बैठने का प्रयास किया। सरकार के कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी वजह से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सरकार से जिस प्रकार हमारी वार्ता हुई है, जिस प्रकार के सरकार के लोगों से हमारी 5 मांगों पर हमारी चर्चा हुई है, और मैं उसके लिए तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार आज़ादी के 75 साल बाद में कि 5 मांगे सरकार ने मानी है। मतलब उन पे वार्ता हुई है और सहमति बन गई है। सहमति के बाद में 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जैसे भी होता है, वो जो 5 मांगे हैं उनको प्रोसेसिंग में डाल दी जाएगी, और उससे एक समाज को एक नया मैसेज जाएगा। और ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होने वाली, ये तो लड़ाई की शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे हक और अधिकार हमारे बाकी हैं। जैसे जैसे हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार हमारे हक और अधिकारों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। रैली वाले दिन की बात करें, चाहे आज रिहाई वाले दिन की बात करें, पर देश भर से लोग आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखो, आज ये जो चेहरे पे चमक है वो इनकी देन है। आज मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं जेल जाके आया हूँ। बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं जेल नहीं, बल्कि मैं मेरे हक और अधिकारों के लिए अंदर जाके आया हूँ। और ये मैं बात करता हूँ कि शायद ये जेल, कोठरियाँ, ये थाने, ये तहसील, ये केस, ये कुछ नहीं है। जब अपने हक और अधिकारों के लिए हम अपनी जान न्योछावर कर सकते हैं, अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, ये तो हमारे लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हम हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कदम उठाना पड़े, वो हम उठाने के लिए तैयार हैं। मैं फिर एक बार राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो जल्द उन्होंने हमारी वार्ता से संतुष्ट हुए, हम उनसे, और समझौता हुआ, और जल्द से जल्द वो इनको पूरा कर दें। अन्यथा फिर हम एक बार वापस आएंगे, और बड़े अब की बार जो आएंगे, अब की बार तो सिर्फ एक आंधी सी आई है, अब की बार पूरे तूफान के साथ आएंगे, और तूफान से भी अगर नहीं डरेंगे तो फिर बवंडर बन के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान में हम लोग सो रहे हैं। 1.5 करोड़ की संख्या है, ये तो ऐसे मानो 1-2% में भी जागे ही नहीं है। आप देखिए, रात को 12 बजे जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, 12 बज चुके हैं, और 12 बजे यहाँ हजारों की संख्या में इंतज़ार कर रहे हैं अपने भाई का, तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? देखिएगा, जिस दिन सोए हुए पर पुलिस लाठीचार्ज किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो ऐसा ही हरकत करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि समय आने पे इस पर जवाब दिया जाएगा। फिलहाल क्योंकि 5 मांगों पे सहमति बनी है, तो मैं सरकार पे कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। 1-2 दिन के बाद में देखते हैं क्या, नहीं तो फिर सरकार के खुलेआम मोर्चे खोलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, और ढंग से आपकी मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढंग से बोलेंगे। डर थोड़ी लगता है सरकार का। सरकार हमें खाने के लिए थोड़ी देती है, हमें तो हमारे हक और अधिकार चाहिए। प्यार से दे तो ठीक है, वरना बेराजी लेके जाएंगे। से आप लोगों ने देखा है, रात के 12 बज चुके हैं। हमारे समाज बंधु जिस प्रकार से हम लोगों का स्वागत किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने समाज, शोषित और पीड़ित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और मैंने जिस समय कोर्ट में हमें पेश किया गया, उस समय कहा था कि हम मौत से भी नहीं डरते, समाज के काम के लिए सलाह के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ये हकीकत है मित्रों। और यहाँ राजस्थान का सैनी समाज जाग उठा है। जो 11 सूत्री मांगे हैं हम कर अधिकार की, उनको हम लेकर रहेंगे। और सरकार ने जिस प्रकार की सहमति जताई है, वो घोषणाएं करती है, नहीं करते हैं तो हम बैठकर एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। जैसे सीपी भाई ने कहा कि आंधियाँ चले, तूफान चलेंगे, उससे बड़े कदम भी उठाएंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम सरकारों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम समाज के लिए जिस प्रकार का भी समर्पण करना पड़े, हम तैयार हैं। हमारे 84 साथियों ने
जिस प्रकार का मनोबल वहाँ जेल के अंदर रखा, जिस प्रकार गीत गाकर और जिस प्रकार से नाच गाने गाकर समाज के प्रति उत्साह और उमंग बढ़ाई। और हमारे 84 वीर योद्धाओं ने ये एक सवर में कहा कि हमें सरकार 1 साल 2 साल के लिए अंदर डाले तो हम समाज के लिए संघर्ष करेंगे और हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी की वहाँ भी कुछ लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपकी रिहाई को लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके लेकर क्या कहें? पहली मांग यही रखी है सरकार से, राजस्थान में चाहे से वो जयपुर का हो, चाहे से वो भरतपुर का हो, चाहे से यार राजस्थान में चाहे से उदयपुर वाटी का हो, जहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो 5 दिन के अंदर वापस लिए जाएं। अगर 5 दिन में उनकी चार्जशीट दायर नहीं होती है तो हम फिर रोड पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब की बार रोड पे ऐसे नहीं आएंगे, हमारे पास बहुत बड़ी रणनीति है। हम उसी प्लानिंग के साथ में और हमारी जो कोर कमेटी है उस निर्णय के साथ में और हमारे साथ जो 84 क्रांतिवीर योद्धा, वीर योद्धा कहूँगा मैं इनको, जो कि जेल में जाने के बाद में भी अभी तक उन्होंने यही कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीपी भाई, अरे हम जब गर्दन कटवाने आए हैं तो इन जेलों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं सरकार को सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने कहा है, तो सारे जितने भी मुकदमे हुए हैं वो 5 दिन के अंदर वापस ले ली जाएं। रणनीति बन रही है, वार्ता चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको वापस ले लेगी। अन्यथा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अब की बार तो सिर्फ एक छोटी सी आंधी आई थी, अब की बार तो जब विद्याधर नगर विधानसभा स्टेडियम में देखा होगा 1.5 लाख लोग आए होंगे। लेकिन अब की बार देखो रात को 12 बजे भी हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं। तो इनका ये मतलब समझिए कि ये कितने जागरूक हो गए होंगे। ये इनके भाई के प्रति समर्पित भाव नहीं है, बल्कि ये अपने हक और अधिकारों के लिए समर्पित हो चुके हैं। इनको लग गया है कि इस दुनिया में लड़ना पड़ता है और अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं। प्यार से तो ठीक है, वरना बेरा जी लेंगे। हम हमारा हक मांगते हैं, भीख किसी से बाप से नहीं मांग रहे हैं। हमारा अधिकार हैं, खुद के प्रोटेक्ट हैं, उनको लेके मानेंगे। प्रदेश के मुखिया आप ही के समाज के हैं, लेकिन वो लगातार वार्ताएं कर रहे हैं, विफल होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख उनका भी नहीं लग रहा, क्या कहेंगे? अभी मुखिया से हमारी बात हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारी 5 मांगों पे सहमति बनी है। लेकिन वो 5 मांगों पे जो सहमति बनी है उसको जल्द से जल्द घोषणा करें, अन्यथा हमें और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारी कोर कमेटी तैयार है, हमारे 84 जो क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं वो तैयार हैं। अनेक प्रकार की रणनीतियाँ बना के हम तो बैठे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। हम जब जेल जा सकते हैं तो जान देने में हमें को डर लगता है क्या? हमें 1% भी डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे वार्ता की है, हमारी कोर कमेटी से वार्ता की है, बहुत ही संतुष्टपूर्ण है और इस खुशी में हमारी 5 मांगे मानी गई। तो कहीं भी मुखिया का कहीं गलत रोल नहीं है। वक्त आने पर बता दिया जाएगा और क्या स्थितियाँ रहती हैं, क्या परिस्थितियाँ रहती है, उसके हिसाब से आगे की लड़ाई चालू होगी। इनका साफ कहना है कि अगर इनकी जल्द से जल्द मांग और भी नहीं मानी गई, 5 मांगों पर सहमति बन चुकी है, अगर नहीं मानी गई तो बड़े आंदोलन का रूप लिया जाएगा और प्रदेश भर के माली